हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शाडूप सिंह ऑफिशियल पर। आप सभी के साथ मैं हूं शाडूप, आप सभी का दोस्त, और मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर। सो आज क्लिनिकल साइंस के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हम लोग आज बात करेंगे, जो कि है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसा बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं जो यूज नहीं किया है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं किया है उनको। सो हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए स्पीडी रिकवरी करने के लिए। तो उनको लेके थोड़ा हम लोग आज बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स एक्चुअल बेसिस पे क्या है, क्यों हमें यूज करना जरूरी है, और इसका यूजफुलनेस, हार्मफुल इफेक्ट्स सब लेके थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग इस वीडियो में टच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स, द राइट डोज एवरी टाइम। ये जो मैंने लिखा है वो प्रेजेंटेशन जब हम लोग खत्म करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा मैंने ये। सो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर वन टाइप ऑफ मेडिकेशन, एक ऐसा दवाई है, ऐसा एक मेडिकेशन है जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उसके अगेंस्ट में ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दे किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, हेल्पिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम फाइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में अभी आ चुका है, इन्फेक्शन कर रहा है, उसको आइदर किल करता है एंटीबायोटिक, और उसका जो ग्रोथ है, मतलब वो जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसको रोकना, ये काम करता है एंटीबायोटिक। और जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको इनेबल करता है और एनहेंस करता है कि तुम जाके बैक्टीरिया के साथ फाइट करो। तो वो भी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में भी एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं। लाइक एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, दिस आर ऑल कॉमन टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हमेशा से डॉक्टर्स हमें प्रेस्क्राइब करता आ रहा है। सो लाइक कौन से ऐसा डिजीज है, ऐसा प्रॉब्लम्स है, लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो जाना, टॉन्सिल्स हो जाना, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन जो इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट पे, यूटीआई जिसे बोलते हैं, उससे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। फिर कफ एंड कोल्ड, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, स्किन इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शंस, ऐसा मल्टीपल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस जो हमें होते हैं बॉडी में, जो आसानी से नहीं क्योर होता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये है बेसिक थिंग कि ऐसा एक मेडिकेशन जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होता है उससे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो एंटीबायोटिक हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करता है। तो ऐसे काम करने का उसका बहुत सारा तरीका है, उनमें से दो तीन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो तरीके से काम करता है। एक तो है डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करता है, मार देता है, जैसे बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। और दूसरी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को रोक देता है, मतलब इनहिबिट देयर ग्रोथ, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि एक ग्राफ अगर ऐसे जाते जाते ऐसे ऐसे होता है तो मतलब कि स्टैटिक, स्टैग्नेंट हो चुका है, रुक गया है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये नाम आया है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देना, इनहिबिट कर देना, वही है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो इसी दो तरीके से एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जाके काम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उससे जाके ये रिएक्ट करता है। लाइक पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, दिस आर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। दिस एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद द बैक्टीरियाज एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन देयर सेल वॉल्स। दिस लीड्स टू वीकनिंग एंड बर्स्टिंग। मतलब क्या है, सेल वॉल में जाने के बाद, लाइक यहाँ पर जो एंटीबायोटिक का दवाई हम लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, वो उसका जो एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल उसके कांटेक्ट में आते ही उसका सेल वॉल को धीरे धीरे वीक कर देता है। जब भी वीक होता है तो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको बाहर निकल के लाता है, तो सेल बर्स्ट हो जाता है। जब भी सेल बर्स्ट होता है तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर जाता है। तो यही है काम, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल को इनहिबिट करने के बाद उसका सेल वॉल को थोड़ा वीक कर देता है और सेल को बर्स्ट कर देता है, रप्चर कर देता है। रप्चर मतलब टूट जाना। तो वैसे हमारे बॉडी में भी ये वन काइंड ऑफ मोड ऑफ एक्शन है। जैसे मेडिसिन मिलता है एमोक्सिल, डाइनापेन, सेफालेक्सिन, ऐसे मार्केट में बहुत सारा ब्रांड नेम का दवाई हमें मिलता है जो ये काम करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद अनदर मोड ऑफ एक्शन, डिसरप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। सेल वॉल में भी काम करता है, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन में भी जाके काम करता है
ये एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन में इंटरेक्शन करने के बाद सेम तरीके से उसका मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है। परमिएबल मतलब उसके अंदर आप घुस सकते हैं, ये है परमिएबिलिटी। मतलब आप किसी पर्दे में ऊपर से पानी अगर दे दिए तो नीचे से चला आता है, तो मतलब वो परमिएबल है, मतलब बीच में बहुत सारा पोर्स रहता है, गैप रहता है, तो परमिएबल। तो गैप है तो ये एंटीबायोटिक्स आप लोग देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में आता है और जो उसका मेम्ब्रेन है उसको लूज कर देता है, वीक कर देता है। फिर अल्टीमेटली इसका कंटेंट बाहर निकल के आता है और सेल का डेथ हो जाता है। तो ये है अनदर काइंड ऑफ एक्शन। पॉलीमिक्सिन बी, पॉलीमिक्सिन ई, ऐसा बहुत सारा एंटीबायोटिक का दवाई ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। लास्ट, इनहिबिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो कैसे करता है कि मल्टीपल रेप्लिकेशन करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए, मतलब कॉपीज ऑफ द डीएनए, कार्बन कॉपीज ऑफ द डीएनए फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो है रेप्लिकेशन। फिर उसी कार्बन कॉपीज ऑफ द डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन या एमआरएनए फॉर्मेशन, जो भी आप बोलते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद उसी आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो वैसे जो मल्टीपल कॉपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस रेप्लिकेशन, फिर आरएनए फॉर्मेशन, जो ट्रांसक्रिप्शन, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसी एंजाइम को वो जाके उसमें एंटीबायोटिक इंटरफेयर करता है और अल्टीमेटली सिंथेसिस को वो रोक देता है। तो इनहिबिट कर दिया, वो ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। तो ये है अनदर प्रोसेस। जैसे कि देखिए यहाँ पर से ये बैक्टीरिया है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन वो एंटीबायोटिक नहीं करने दे रहा है ताकि उसका ग्रोथ रुक जाए। तो ये है कुछ मोड ऑफ एक्शन जो हमारे बॉडी में, जो आप खा रहे हैं एंटीबायोटिक डेली 2 टाइम्स 3 टाइम्स खा रहे हैं, तो यही काम वो अंदर चेक कर रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है अभी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपका दवाई है 5 दिन का, दिन में 2 बार खाना है, तो 10 टैबलेट आप लेके आए। 3 दिन खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं तो ठीक हो गया हूँ और एंटीबायोटिक खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा नहीं है और वीक फील हो रहा है, तो छोड़ देते हैं। वैसे तो ठीक ही हूँ अभी, तो 3 दिन खाने के बाद अपने छोड़ दिए। तो ये जो काम हम लोग करते हैं वो बहुत ही डिजास्टर काम करते हैं, ब्लंडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एट ए ग्लांस हमें लगता है कि हम लोग ठीक हैं, क्योंकि 100% में 90% बैक्टीरिया मर चुका है एंटीबायोटिक का एक्शन से, लेकिन 10% 5% बच जाता है। वो जो बच गया वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया, वो जो एंटीबायोटिक आपने कंज्यूम किया है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करता है, एंटीडोट रेडी कर देता है। तो उस बैक्टीरिया को पता है कि अभी ये एंटीबायोटिक फिर से मेरे बॉडी में आया, तो इसको हम लोग रेजिस्ट कर सकते हैं कि इसके एंटीडोट मेरे पास है। तो नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा सेम किसी और रीजन से वही एंटीबायोटिक, तो मे बी वो आपके बॉडी में काम नहीं करेगा। तो यही रीजन है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है लेकिन कुछ काम नहीं करता है कभी कभी। तो इसके पीछे वन ऑफ द रीजन इज दिस। तो डेफिनेशन क्या है? इट ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया इवॉल्व एंड बिकम इम्यून टू द इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करना का जो प्रोसेस है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कॉजेस क्या हो सकते हैं? ओवर यूज। आपको लग रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन है, फार्मेसी में गया, कुछ आपका जान पहचान का नाम है एंटीबायोटिक का, आपने बोला, वो भी दे दिया। इंडिया में तो होता ही है ऐसा। तो ये ओवर यूज, मिस यूज है एक्चुअली। आपको लगता है कि आप ठीक हैं, तो 5 दिन का दवाई आप 3 दिन में खा लिया, 3 दिन बाद आपको खाने का जरूरत नहीं महसूस हुआ। तो ये सब कुछ हम लोग करते हैं नेग्लिजेंसी। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तो मेक्स इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। इन्फेक्शंस को ट्रीट करना मुश्किल होता है, लॉन्गर इलनेस होता है, बार बार आपको डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाना होता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है। सजेशन क्या है? ये अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो रेडी किया है कि जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उस मतलब जो डोज कोर्स है उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। 5 दिन हो, 10 दिन हो, 7 दिन हो, जो भी हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट आपको वो खत्म करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डोज अगर कंप्लीट नहीं होता है तो सारा जो बैक्टीरिया है वो किल नहीं होता है, कुछ रह जाता है, बाद में जाके वो फिर से आपका आ सकता है घूम के। तो इसीलिए डॉक्टर जो कंसल्टेशन में जो डोज आपको लिखता है उसी डोज उसी तरीके से आप एग्जैक्टली फॉलो करके आपका एंटीबायोटिक को कंज्यूम कीजिए।
अभी एंटीबायोटिक्स का कुछ कॉमन यूजेस है, लाइक पेनिसिलिन। ऐसा है कि पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये स्ट्रेप थ्रोट जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जो थ्रोट का इन्फेक्शन होता है उससे ट्रीट करने के लिए, स्किन इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करने के लिए। फिर सेफालोस्पोडिन एक एंटीबायोटिक है जो निमोनिया, स्किन इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ट्रीट करने के लिए यूज होता है। मैक्रोलीड्स जहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन हम लोग जानते हैं, ये सब कुछ स्किन इन्फेक्शंस में भी यूज होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स या फिर आपका सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब जो होता है STI, उससे ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो ऐसा मल्टीपल, टेट्रासाइक्लिन भी है, एक्ने जो पिंपल्स होता है, रैशेस होता है, उससे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होता है। अभी यूजफुल भी है लेकिन साइड इफेक्ट्स भी है। कभी कभी आपको फील हो रहा है कि नोजिया, मतलब वॉमिटिंग फील हो रहा है आपको, कभी कभी आप वॉमिट कर ही देते हैं, तो वॉमिटिंग भी है। डायरिया, किसी का एंटीबायोटिक का मतलब बहुत इधर उधर हो गया तो उसका लूज मोशन स्टार्ट हो गया, डायरिया हो गया। एलर्जिक रिएक्शंस, वीक फील हो रहा है आपको, उठने की इच्छा नहीं कर रहा है, तो ये जो सब होता है ये साइड इफेक्ट्स है। सो दीज आर साइड इफेक्ट्स। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो अगर हम लोग खत्म कर देते हैं तो हम लोग उस डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। सो ये है कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।